तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी किसको दिखाई है? किसको दिखाई है? अरे कोई सुनाते ही नहीं है। देखो, राम को दिखाई है, हाँ? राम को कौन सी निशानी दिखाई है? धनुष बाण दिखाया है। और श्री कृष्ण को क्या दिखाया है? मुरली और सुदर्शन चक्र। उनके हाथ में ये दो चीज दी है। और राम फेल हुआ, उसकी निशानी तीर कमान दिखाया है। राम को दिखाई है, बाकी कोई हिंसा आदि की बात ही नहीं है। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले हो, युद्ध के मैदान में हो। जीत न पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। सुना क्या करेंगे? तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है रूहानी भट्टी। इसके लिए कहाँ रूहानी भट्टी में बैठे हैं। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी, वह और बात थी। कराची की भट्टी 14 साल, बाबा कहते वो और है। यह योग की भट्टी है, ये और है। 14 साल वो किया, वो और। ये रूहानी भट्टी, योग करना माना रूहानी भट्टी में है। यह है योग बल की भट्टी, जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है। वहाँ तो तुम अपनी भट्टी में थे, अपने को पकाने के लिए भट्टी में थे, किनारा करके सभी आ गए थे। कोई से मिलना नहीं होता था। कोई से मिले फिर और भट्टी में रहना है। कोई की याद आई और 7 दिन भट्टी में। पत्र लिखा और बाबा कहते हैं ना, किसका मुंह क्यों देखा, किसकी याद क्यों आई, तो फिर भट्टी में 7 दिन क्वारंटाइन में। बाबा कहते हैं ना, ऐसी भट्टी थी। कोई से मिलना भी नहीं होता था। ये है योग भट्टी, अपने लिए मेहनत करने वाली भट्टी। ये मेहनत करनी होती है। ये भट्टी निराली है। उन्होंने जो भट्टी की वो अलग थी, हमारी भट्टी अलग है। आत्मा ही यहाँ समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, वो भी युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ते फिर संस्कार ले जाते हैं तो जन्म लेते हैं। दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं। तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं, इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। दोनों का भेंट करते बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते, तुम शरीर छोड़ेंगे तो फिर रूहानी मिलिट्री में आ जाते हो। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने के लिए जाते हैं। जब तक ऊपर जावे उसके पहले कर्मों का हिसाब किताब है तो जाना पड़ता है। ऐसे बहुत होंगे। एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है। बाबा से पूछेंगे बाबा इसका क्या है, इसका क्या है। हर एक को अपने अपने हिसाब किताब अनुसार जन्म लेना होता है। बाबा कहते हैं मेरे से पूछो तो मैं बताऊं। फिर कहते हैं एक एक के लिए थोड़ी बताऊंगा। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। जो फायदे वाली बात है वो बाबा सुनाते हैं, जिसमें बच्चों का फ़ायदा नहीं, बाबा कहते हैं वो बातें बाबा एक एक का क्या सुनाएंगे।
यह भोग आदि जो लगाते हैं यह भी ड्रामा में है। इसका भी बड़ा महत्व है। बाबा हम लोगों को शुरू शुरू में बताते थे कि ये भोग का पाठ क्यों जरूरी है ना। उस पर डिटेल बड़ा क्लास कराते हैं, भोग की क्या शुरुआत कैसे हुई और क्यों जरूरी है। यह भी ड्रामा में है। जो सेकंड बाय सेकंड होता है ड्रामा शूट होता जाता है। 5000 वर्ष के बाद फिर वही रिपीट होता है। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती ही रहती है। पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ड्रामा का ज्ञान बाबा कहते हैं कोई शास्त्रों में नहीं है, महीन ज्ञान है ड्रामा का। वैसा ही होगा, हाँ हाँ वैसा ही होगा। बाबा मेरा पार्ट चेंज कर दो ना। बाबा कहते हैं तेरा करूं तो मेरा ना करूं, पहले तो मैं अपना करूं ना। मुझे कल्प कल्प नर्क में ही आना है, मुझे कल्प कल्प पतित दुनिया में ही आना है। मैं पावन दुनिया में आ नहीं सकता हूँ। मुझे बच्चे बुलाते नहीं हैं, स्थापना करता हूँ पर मुझे गेट आउट कर देते हैं। गेट मैं खोलता हूँ और बच्चे गेट आउट। बाबा अभी वानप्रस्थ में रहो, परम धाम में रहो, हम सुखी है, आने देते हैं। मेरा पार्ट सबसे पहले चेंज करूँ। तुम्हारा बाप कहाँ गया? नर्क में। मैं घड़ी घड़ी नर्क में ही। तुम बच्चों को सिखलाने के लिए मुझे आना पड़ा है। दुनिया में तो कोई के कर्म ऐसे हो तो नर्क में जाता है। भगवान कहते मेरे क्या कर्म, परंतु मेरे अलावा और कोई इस नर्क में आ ही नहीं सकता है, पाँव रख नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं ये कभी पूछो ही नहीं बाबा से, बाबा मेरा पार्ट चेंज कर दो ना। मेरा वही पार्ट रहेगा, वही पति मिलेगा, वही बच्चे मिलेंगे। बाबा कहते हैं ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही पार्ट रहेगा। पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गंवाया यह सब समझाना पड़े। यह हार जीत का खेल है। माया ते हारे हार है। मनुष्य तो माया भी धन को समझ लेते हैं। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। यह भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति, 5 तत्वों को, कहाँ प्रकृति, कहाँ माया, कहाँ ये धन, ये सब अलग अलग अर्थ है, परंतु मिला के एक कर दिया है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू होती है, इसलिए दिखाया है। रावण भी शिव भक्त था। किसकी पूजा की? शिव की भक्ति की। रावण राज्य आया और सबसे पहले किसकी पूजा हुई? शिव बाबा की। तो दिखाया भी ऐसे ही है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ये भी गाया हुआ है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, रात उतरती कला है। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह दुख और सुख का खेल है।
बाप यह सब राज बताकर तुम बच्चों को क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? एक घड़ी आधी की पुनः आध। तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ, योग का चार्ट बढ़ाते जाओ, याद का चार्ट बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला। बाप का तो लव है ही। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो डाडे से मिलता है। ईश्वरीय औलाद, फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। ये बड़ा क्लियर है। ब्राह्मण देवी देवताय नमः। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूँ, हमारा बाप भी स्टार होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। कोई मोटा है तो मोटी होंगी, कोई छोटा है तो छोटी होंगी, नहीं। बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। वो सुप्रीम है, उनको फादर कहते हैं, हम बच्चे हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाकी ऐसे नहीं। ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। भगवान अपनी शक्ति दिखावे ना, दिखावे तो क्या दिखावे? पंखी की पंख को टूटी हुई को जोड़ देवे, मुर्दे को जिंदा कर देवे। ये कोई भगवान की शक्ति नहीं है। लोग तो यही मानते हैं, भाई दीवार तोड़ देवे, असंभव कार्य ये नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने के लिए। बाप बच्चों का ओबीडियंट क्या है? सर्वेंट है, ओबीडियंट है, बड़ा आज्ञाकारी है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना। बड़ा कौन हुआ? बाप व बच्चे। बाप सब कुछ बच्चे को देते हैं। सब कुछ तेरे लिए है, सब कुछ तेरे लिए है। ये भी बाबा कहते सब कुछ आपके लिए है। फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। बड़ों का, बाप का रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं। बड़ा बच्चा हुआ ना, बाप देखो बच्चों पर, तो बड़ा हुआ, परंतु बाप का फिर रिगार्ड रखना होता है। कितना भी बच्चा बड़ा हो जाए, परंतु फिर भी बच्चा बच्चा है, बाप बाप है, तो बाप का रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है। पहले हम बलि चढ़े, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। कुछ न कुछ बलि चढ़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं, उनके एवज में फिर बाबा देते हैं। पहले हमको देना है, पहले बाबा देवे नहीं, कायदा है। कोई कहते हमको बाबा से ये मिला वो मिला, कोई कहते बस बाबा इनका ही है, बाबा इनको ही सब देता है, मुझे तो कुछ नहीं देता है। बाबा कहते हैं पहले एक कदम तुम आगे बढ़ाओ तो 10 कदम मैं आगे बढ़ूंगा। ये लॉ है ना। बाबा ऐसे किसी को नहीं देता है, पहले बच्चों को करना है, तब बाबा उसके रिटर्न में देता है। पहले हिम्मत तुम्हारी तो मेरी मदद होंगी, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी तो मेरी मदद कैसे मिलेंगी? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो बाबा किसको मदद करता है? यहाँ तो है ही बेहद की बात। कहते भी है आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। अभी वह समय आ गया है। भक्ति में कहते आए, अभी बाप डायरेक्ट आया है तो बाप पर बलिहार जाना है। इसलिए
बाबा भी समय आ गया है, इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, तुमको कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? तो क्या कहेंगे? 4 होगा तो जो फैमिली वाले आते थे तो कहते थे 5 है। 5वां कौन है? 5वां कहो या पहला कहो? शिव बाबा हमारा बच्चा है, उसको पहले वारिस बनाना है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछते थे, 5 तो है, उसमें कल्याण कौन करेगा? शिव बाबा, उनको वारिस पहले बनाना चाहिए ना। देखो कैसे युक्ति से बाबा प्रश्न पूछते थे। 5 बच्चों में भी तुम्हारा कल्याण करने वाला कौन सा बच्चा है? ये समय ऐसा आ रहा है। कैसा आ रहा है? अभी समय कैसा आ रहा है? अंडरलाइन करो, जो कोई किसका क्रियाकर्म करने वाला नहीं रहेगा। समझा? कोई किसी का कोई होगा ही नहीं। बेटा करे, फलाना करे, अरे कोई नहीं होगा। इसलिए क्या करे? इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलते जाओ। डायरेक्शन देते रहेंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा डायरेक्शन देते रहेंगे। तुम्हारी सेवा करते हैं, बाप तुम्हारी सेवा में आया है। बाबा कहते हैं, मुझे पूछो नहीं बाबा कब तक सब करना है? अरे कब तक नहीं, जहाँ तक जीना है वहाँ तक सब कुछ करना है, अंत घड़ी तक। और अभी बताया ना, नई दुनिया जब तक नहीं आई है तब तक करना है, नो क्वेश्चन, पूछो ही नहीं। हमारा जब तक डिग्री हासिल नहीं की है, प्राप्त नहीं की है, तब तक कैसे पढ़ाई पूरी होंगी? सोचने की बात है, अधूरा कोर्स थोड़ी करेंगे। बाबा बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं जब बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तुम्हारी सेवा करते हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। बाबा क्यों सेवा करते हैं बच्चों की? हम तो निष्कामी हैं, मुझे कोई सेवा का फल नहीं चाहिए। भगवान को कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, मतलब नहीं है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप निष्कामी है, वह एवर पावन है। बाप कहते हैं, बच्चे मददगार बनो। भगवान अभी हमसे मांग रहा है, मदद करो, मुझे मदद करो। हम भगवान को कहते थे, ये भगवान मदद करो, बाबा हमको मदद करो। अब बाबा हमको कहता है, हाथ फैला रहा है। सोचने की बात है। स्वर्ग की स्थापना करने में, विश्व का परिवर्तन करने में, देखो सबकी अंगुली मांग रहा है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उठाया था, परंतु सभी की अंगुली से हुआ। तो बाबा कहते हैं, मेरे मददगार बनो। हमारा मददगार, अंडरलाइन, गोया अपना मददगार बनते हो। ये मेरा नहीं, भगवान के लिए मैंने ये किया, वो किया, इतना किया, भगवान के लिए, अपने ही लिए कर रहे हो, और भगवान के कहने से कर रहे हो, है ना। कार्य आपके लिए, भगवान भी आपके लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। समझा? अंडरलाइन एक एक शब्द पर सोचो। बाप कहते हैं, बच्चे मददगार बनो। हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो जोर से, बुलंद आवाज से सभी नहीं बोलते, एक साथ सबका आवाज सुनाई पड़े। हैं? अच्छी तरह नमस्ते करो, अच्छी तरह गुड मॉर्निंग करो। हैं? बाबा बच्चों को नमस्ते करता है ना। जिन्होंने देखा होगा, बाबा ऊपर के हॉल में मृत्युंजय भाई, ओम प्रकाश भाई देखा था ना, बाबा मुरली सुना के फिर बच्चों को नमस्ते। देखो इतनी बड़ी अथॉरिटी हमको नमस्ते कर रही है। भक्ति में हमने कहा ओम नमः शिवाय, और अभी शिव हमको नमः करता है। क्यों? डबल मालिकों को मालिक नमस्ते करता है। ब्रह्मांड के भी मालिक, सृष्टि के भी मालिक, डबल मालिकों को बाप नमस्ते करता है। तुम मेरे से भी ऊंचे हो, महान हो। तो बाबा कहते हैं ऊंची आवाज से गुड मॉर्निंग, हाँ नमस्ते। देखो
तो भूलो नहीं, हैं? धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा अपनी धुन में रहना है और कोई धुन में नहीं। पहले तो धुनी दुखाते थे, हैं? धुन में रहते थे। सदा अपनी धुन में रहना है। कौन सी? अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। हमारे पाप भस्म कैसे हो, यही ख्याल करना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। समझा? दूसरा, देह सहित सब कुछ त्याग, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है। पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। ये भी रिगार्ड है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले, अलौकिकता संपन्न भव, अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है, कम खर्च बाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे, कब कहेंगे? जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो। ज़्यादा नहीं बोलो, टॉकेटिव नहीं बनो। बाबा को पसंद नहीं आते थे। हाँ, देखो कितना बाबा कहता है, संकल्प कम हो, इसमें सब में कम खर्च, ज़्यादा वेस्टेज होता है। जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, 2 शब्दों में सब स्पष्ट हो जाए। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं, केवल पैसे की बात नहीं है, बताया ना, सूक्ष्म हमारे खजाने कौन से, उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। संकल्पों को देखो, बोल को देखो, कर्म को देखो, हाँ, भंडारे भरपूर किसके हो जाते हैं। स्लोगन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।